प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके लिए मंगल राशि परिवर्तन। जी, मंगल देव राशि बदल रहे हैं। बिल्कुल ये चिर प्रतीक्षित परिवर्तन होगा मंगल देव का। इंतजार कर रहे थे सभी की जो मंगल देव हैं कब तुला राशि में आ जाए। बस वो तारीख आ गई है। मंगल देव 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ 27 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 45 दिन तक रहेंगे और इन 45 दिनों में मकर राशि पर मंगल देव का क्या असर होगा, ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मकर राशि एवरेस्ट फतेह करेंगे। जी, मकर राशि की जात को सबसे बड़ी सफलता होती है एवरेस्ट को फतेह करना। जी, वो सफलता जीवन में, वो कामयाबी जीवन में, वो अचीवमेंट आप लोगों को आने वाले 45 दिन में होने वाला है। और ये होगा मंगल देव जो ग्रह के सेनापति हैं और मकर राशि आप में उच्च के माने जाते हैं, एग्जाल्टेड माने जाते हैं। और इस तरह से आपके कैरियर के भाव में रहते हुए आपको बहुत ही बड़ी अचीवमेंट, कोई बहुत ही बड़ी उपलब्धि दिलाएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद डिटेल में बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, बात हम कर रहे हैं मंगल देव राशि परिवर्तन। मंगल देव राशि बदलेंगे आपके 13 सितंबर को तुला राशि में जाएंगे। शुक्र की राशि में जा रहे हैं मंगल देव। ये बहुत ही शुभ है, अत्यंत शुभ है मकर राशि के जातक को, आप लोगों के लिए ये। और देखते हैं कि वहाँ तुला राशि में लगभग 1.5 महीने तक रहते हुए क्या फल देंगे। तो इस वीडियो में पहले आपको बताएंगे तुला राशि आपके 10वां भाव बनती है, कैरियर का भाव बनती है, धर्म कर्म मोक्ष का भाव बनती है, और मकर राशि आप इसी भाव की राशि भी हैं। जी, तो इस तरह से ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां भाव वैसे भी कालपुरुष कुंडली में केंद्र भाव माना जाता है। तो 3-4 दृष्टियों से ये 10वां भाव आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मकर राशि के जात को मंगल देव ग्रह के सेनापति का इस भाव में जाना आपको बिल्कुल एवरेस्ट फतेह कराएगा। बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि मकर राशि के जातकों के होने वाली है। वर्षों पुराना अगर आपका सपना है, अधूरा रह गया है, उम्मीद कीजिए कि इन 45 दिन में वो सपना आपका पूरा हो सकता है। जी, तो इस वीडियो में पहले बताएंगे 10वें भाव के क्या फल मिलेंगे, उसके बाद बताएंगे ग्रह विषय फल क्या मिलेंगे, फिर बताएंगे दृष्टिफल। मंगल देव 10वें भाव में बैठकर 4थे भाव का दृष्टि भी करेंगे, तो आपको फिर दृष्टिफल भी बताएंगे। मंगल देव युति करेंगे बुध और सूर्य के साथ, उसका भी क्या असर होगा बताएंगे। उसके बाद बताएंगे क्या सावधानी रखनी होगी, और अंत में आपको मंगल देव को शुभ करने का उपाय हम बताएंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं 10वें भाव के फल से कि मंगल देव आपको कैसे 10वें भाव के फल देंगे। मकर राशि के जात को पहला पॉइंट ये है कि कैरियर में वर्षों पुरानी रुकावट दूर हो जाएगी। आप लोगों का अगर कैरियर में कोई रुकावट है, वर्षों पुरानी रुकावट दूर करने का कार्य मंगल देव आपके करेंगे। जी, देखिए, ग्रह के सेनापति, एक सेनापति ऑनेस्ट रहता है, और इतना ऑनेस्ट रहता है कि आर्मी में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दे देता है सैनिकों को, अगर काबिलियत योग्यता लगती है तो इस तरह से ये प्रमोशन की गतिविधियों में कोई रुकावट अगर आ गई है तो रुकावट दूर करने का कार्य मंगल ग्रह करता है। मकर राशि के वो जातक जो 5 या 10 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, कोई न कोई बाधा आ जाती है, कोई गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाता है, एन मौके पर एन वक्त आपका काम बिगड़ जाता है या अटक जाता है, प्रमोशन नहीं हुआ है, तो आप उम्मीद कीजिए इन 45 दिन में आपको सफलता का योग है। आप भी प्रयास कर सकते हैं जहाँ तक संभव हो, और मंगल देवी जो हैं आपके लिए ये कार्य करेंगे। तो इस तरह से आपके कैरियर की दृष्टि से एक बड़ी रुकावट, वर्षों पुरानी रुकावट हम कह रहे हैं, जो आपके दूर हो जाएगी। मकर राशि के जात को आपके लिए जो हैं प्रमोशन की गतिविधि हैं, इंक्रीमेंट अगर आपका है, कहीं तनख्वाह बढ़ने का, वेतन बढ़ने का, वो भी जो हैं मामला अगर अटका हुआ है कई सालों से, आपका पूरा हो जाएगा। अगर आप सरकारी सेवा में हैं और आपने सरकारी जो कर्मचारियों के संगठन है, अगर सरकार के
खिलाफ कोई केस किया है अपने तनख्वाह वेतन के बारे में और पूरी तरह से मामला कोर्ट में गया है और आप सबकी तनख्वाह इंक्रीमेंट रुके हुए हैं, उम्मीद कीजिए इन 45 दिन में अगर कोर्ट केस की तारीख है आपको, तो आपको इसमें जीत मिलने की संभावना रहेगी। विदेश में ट्रेनिंग का ऑफर मकर राशि के उन जातकों को मिल सकता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज में सर्विस करते हैं। बाधा आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम आ गई है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है, तो आप उसके लैंग्वेज के डिप्लोमा कर लीजिए, लैंग्वेज सीख लीजिए और आप जो हैं फॉरेन ट्रेनिंग के लिए भी आपको इसमें ऑफ़र मिल सकता है। तो कैरियर से संबंधित वर्षों पुराना कोई भी आपके प्रॉब्लम में और आपके हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएंगे और ऑल रस्टेड obstacles may be removed from 13th of September as soon as Mars will enter into the Libra zodiac for Capricorn and fellows for you। जी, वर्षों पुरानी कोई बाधा है वो आपके बाधा दूर हो जाएगी कैरियर से संबंधित। दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं मकर राशि के जातकों की कैरियर में सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं अगर आप, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से हासिल होगा, दुगुना तिगुना और चौगुना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैरियर में कोई बड़ी विफलता हो गई, बड़ी परेशानी हो गई हैं और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, अचानक लो कॉन्फिडेंस हो गया है, जहाँ न आगे बढ़ रहे न पीछे खिसक रहे, एक स्टेलमेट पोजीशन बन गई है, डेडलॉक आ गया, गतिरोध हो गया। तो मकर राशि के जात को ऐसी पोजीशन अगर आपके हैं, ठहराव आ गया, तो अचानक आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आप अपने कैरियर को एक ज़बरदस्त ग्रो करेंगे और ज़बरदस्त उसको आगे एक्सेस करेंगे। तो ये कैरियर से संबंधित, अब ये कैरियर आपका किसी भी रूप में हो सकता है, कंपनी में जॉब के रूप में हो सकता है कि अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन मन में पता नहीं क्या एकदम हो गया कि अब वो वैसा कॉन्फिडेंस रहा नहीं, आलस्य बहुत आता है और जीवन के आगे कोई पॉजिटिविटी भी नहीं दिखती है, समझ नहीं पा रहे इस कंपनी को छोड़े या इसी कंपनी में नौकरी करे, और कुल मिलाकर स्थिति है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। ऐसे जातकों में अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, दुगुनी तिगुनी ताकत के साथ अब वो काम करेंगे। ये कंपनी के जॉब में कैरियर के कई एस्पेक्ट होते हैं, आपका कंपनी के जॉब के रूप में कैरियर हो सकता है, सरकारी नौकरी के रूप में आपका कैरियर हो सकता है, वहाँ भी अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक खो चुके हैं तो वहाँ भी आपके ये जो मंगलदेव हैं आपको ताकत देंगे। इसके अलावा बिजनेस, ये भी कैरियर से जुड़ी हुई एक्टिविटी होती है, व्यापार कर रहे हैं, इसमें अगर आपके कोई बड़ा सपना टूट गया है जहाँ अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है, या कोई कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, वहाँ थोड़े हीन भावना में आ गए कि ये दुकानें तो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, मेरी बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसे में क्या अचानक दिमाग को झटका लगता है, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ऐसी स्थिति आपके कहीं हुई है, इन 45 दिन में ये स्थिति रिकवर हो जाएगी, यानी आपके ठीक हो जाएगी। जी, तो इससे से आप लोगों के ये दूसरा पॉइंट रहा। जी, तीसरा पॉइंट है कि बेरोजगारों को मनपसंद का रोजगार मिलेगा। मकर राशि के जात को, मकर राशि में बेरोजगारी कम होती है, कर्म प्रधान राशि होते हैं, काम करते हैं तो कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, काम लग जाता है और इनको हाथ में पैसा मिल जाता है। बेरोजगारी कम ही रहती है, बहुत ही कम रहती है। हाँ, एक सीजनल बेरोजगारी हो सकती है, मौसमी बेरोजगारी आ जाती है, मौसम के अनुसार उनका व्यवसाय अगर नहीं बदल पाता है तो बेरोजगार हो जाते हैं। दूसरा, कभी शिफ्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, शिफ्टिंग बेरोजगारी, जैसे कोई शिफ्ट करना चाहते हैं, जॉब कंपनी बदलना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं, वहाँ कुछ पुरानी कंपनी बिना सोचे समझे छोड़ तो देते हैं, नई कंपनी मिलती नहीं और वो फिर घर पर बेरोजगार बैठना होता है। ऐसे लोग बेरोजगार होते हैं मकर राशि के आमतौर पर ज़्यादा, तो उन सबको मनपसंद का रोज़गार मिलने का योग बनेगा। आप लोगों ने अगर कुछ कंपनी छोड़ दी थी, नए कंपनी की तलाश में हैं, लेकिन इंटरव्यू दिए 3-4 जगह, अभी तक सफलता नहीं मिली, उम्मीद कीजिए आपको सफलता मिलने का योग है। तो बेरोजगारों को यह कार्य मिलेगी, किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपकी कोई हॉबी है, आप साहित्य लिखते हैं, समाज सेवा करते हैं, एनजीओ के रूप में प्रोफेशनल एनजीओ से जुड़े हुए हैं, कहीं भी अगर आपको लगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की पोजीशन है, कुछ इनकम नहीं हो रहे, तो आप लोगों की इनकम होने का योग बढ़ेगा। चौथे नंबर पर नए क्षेत्र में जॉब या बिजनेस की एंट्री करेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल
enter into new activities of life regarding your business and job। जी, नई एंट्री होगी आपकी, जॉब में हो सकती है या बिजनेस में न्यू स्कोप होगा। मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि चलिए जॉब तो कर ही रहे हैं, खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस भी होना चाहिए। इस तरह से एक नए क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस से हैं और सोचते हैं कि कुछ समय कहीं जॉब कर लिया जाए, 1-2 घंटे कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, ऐसे भी आप नए फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। और ये भी एंट्री हो सकती है कि एकदम नए फील्ड में आप एंटर हो। जी, ऐसा फील्ड जो आपका परिचय का नहीं है, उसमें पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपके बड़े लाभ का होगा। तो नए क्षेत्र में जॉब या बिजनेस की एंट्री आपके लिए अच्छा योग बनाएगी और आपको सफलता दिलाएगी। 5 नंबर पर कर्ज की किस्त चुकता हो जाएगी मकर राशि के जातक को। मंगल देव की जब हम बात करते हैं तो कर्ज के बारे में बात हमें अवश्य करनी होती है। कर्ज की किस्त चुकता करवाने का काम मंगल देव करते हैं। भारी कर्ज जो लोगों पर होते हैं, इनकम अच्छी रहेगी। देखिए, ये 45 दिन आपके मंगल की दृष्टि से इनकम अच्छी रहेगी, कोई बड़ा आपको आलस्य भी नहीं आएगा। और ये 45 दिन है, हर दिन कुछ न कुछ आप एनर्जी के साथ नया करते ही रहेंगे। कैरियर से संबंधित हैं इसलिए आप में रहेगा। 10वें भाव से संबंधित है, धर्म कर्म मोक्ष अध्यात्म के विचार मकर राशि के जातक को आप में रहेंगे। और एक आध्यात्मिक रुझान आप लोगों का जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका मजबूत बना रहेगा। तो कर्ज की किस्त आप लोगों के चुकता हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति जो कर्ज 2-3-4 जनों से उधार लिए पैसे कर्ज लिया है, लेकिन अब लेनदार पैसे मांगने के लिए तकाजे कर रहे हैं, बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, परेशान होकर शहर पर शहर छोड़ रहे हैं, आप सिटी पर सिटी छोड़ रहे हैं, मोबाइल नंबर बार बार चेंज कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति से, ऐसी पोजीशन से आपको निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा और आप कर्ज की किस्त चुकता कर पाएंगे। ये मकर राशि के वो लोग जो हैवी डेटेड इंडेटेड हो चुके हैं उनके लिए हैं ये पॉइंट। जी, तो कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं मकर राशि के जातकों जो लोग कर्ज से दबे हुए हैं, क्योंकि मकर राशि फालतू कर्ज नहीं लेते हैं। और ऐसा नहीं कि कर्ज लेकर कोई लग्जरी कार खरीदे, ये मकर राशि वाले नहीं करते। ये काम मिथुन वाले करते हैं, कुंभ राशि वाले कर सकते हैं और तुला राशि वाले करते हैं, ये करते हैं। मकर राशि कर्ज लेते हैं, भारी कर्ज होता है, लेकिन एक सही काम के लिए कर्ज लेते हैं। जैसे बिजनेस करना, हैवी इंजीनियरिंग, हैवी मशीनरी लगानी है, कर्जा तो लेने में तो 5 करोड़ का भी कर्जा ले लेंगे, लेकिन लेंगे जरूरी काम के लिए। अब ये बात अलग है, जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस अगर घाटे में आता है तो फिर ये कर्जा चढ़ जाता है, फिर करोड़ों का भी कर्जा हो जाता है किसी मकर पर। जन्म कुंडली विश्लेषण हम जब करते हैं तो ऐसे मामले आते रहते हैं जहाँ कर्जा लाखों का नहीं, किसी किसी पर तो करोड़ों तक का होता है, लेकिन कारण जायज़ है, गलत नहीं होता इनका। कहीं मशीनरी, हैवी इंजन मशीनरी खरीदते हैं और फिर वो उनको ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो बिजनेस घाटे में रहता है और फिर वो कर्जा चढ़ जाता है, किस्तें चुकाना मुश्किल होता है। कैसी भी स्थिति है मकर राशि के जातक को, देखिए मंगल देव आपकी राशि में उच्च के हैं, एक्साल्टेड मार्स होता है मकर राशि के जातक को, आपके ये समस्या समाधान कर लेंगे। 6 नंबर पर भयभीत मकर कब्जा धारकों को भगाएगा। मकर राशि का वो व्यक्ति जिसकी ज़मीन पर, संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, बहुत ही बाहुबली, ताकतवर है, पैसों वाला है या बड़ी पहुंच वाला है, और जिससे मकर अगर भयभीत हो गया है, कुछ डर सा गया है, उम्मीद कीजिए मंगल देव ये भय, ये डर बिल्कुल निकाल देंगे। ऐसे मकर राशि के जातक में ताकत बनेंगे, दुगुनी चौगुनी और 10 गुनी ताकत बनेंगे, मुकाबला करेंगे। और जिसने आपके ज़मीन हड़पी है, ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है, उस कब्जे धारक को आप भगा देंगे। तो इस तरह से हैं आप, कई तरीके से आप में खुद में भी पर्सनल लेवल पर भी ज़बरदस्त जोश और ताकत आएगी। इसके अलावा आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है मन का भय दूर आपको करेंगे, क्योंकि मंगल देव ग्रह के सेनापति, और सेनापति कभी नहीं चाहता है कि किसी भी सैनिक में भय हो। जो भयभीत सैनिक जो है कुछ कर नहीं पाता है, तो ये वजह के सेनापति हमेशा उनको उत्साहित करते रहते हैं और भय निकाल देते हैं उनका। 7वें नंबर पर देखिए सरकारी नौकरी के लगने के योग बनेंगे, खुशखबरी मिलेगी मकर राशि की जात को सरकारी नौकरी की। एक तौर पर उनके जिनके 4-5 साल से वंचित हैं, सरकारी नौकरी की कोई खुशखबरी नहीं मिली है,
मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल हो जाएगा, फिर सिलेक्शन नहीं होता है, फिर उम्मीद रखते हैं अगले साल हो जाएंगे। ऐसे 4-5 साल निकल चुके हैं, उम्र हो रही है, घर वाले दबाव डाल रहे हैं शादी करो, शादी कर लो, बाद में पढ़ाई करते रहना, कंपटीशन देते रहना, लेकिन मकर राशि वाले इस चीज़ के लिए हाँ नहीं भरते हैं। मकर को पता है कि शादी के बाद फिर ये पढ़ाई और ये इतना होता नहीं है, और चाहे थोड़ा जिद्दी होते हैं मकर, लगे रहते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। हालांकि मिलती है मकर राशि के जातकों को सरकारी नौकरियां मिलती है, आईएएस तक बनते हैं मकर राशि के जाकर, सारे पदों पर मकर राशि के लोग बैठे हुए हैं, तो कोई सा भी सरकारी पद हो वो मिलता है मकर राशि को। थोड़ी देर जरूर लग जाती, इतना है जरूर। शनिदेव राशि के स्वामी तो देर करा ही देते हैं। उम्मीद कीजिए कि मंगल देव कुछ ऊर्जा वाले हैं, ये ज़्यादा देर पसंद नहीं करते हैं। शनिदेव जहाँ थोड़ी देर कराते हैं, मंगल सेनापति है, ज़्यादा देर सेनापति को पसंद नहीं आते। सेनापति बस मैदान में खड़ा है तो उसको सामने टारगेट दिखनी चाहिए, तो मंगल देव कुछ जल्दी करवाते हैं काम। तो उम्मीद कीजिए ये मंगल का असर रहेगा मकर राशि के जातकों को। आने वाले इन 45 दिन में, 1.5 महीने में मकर राशि के कुछ एक जातकों को सरकारी नौकरी की खुशखबरी मिल सकती है, खासतौर पर उनको जो 4-5 साल से स्ट्रगलिंग है, लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और जो नए हाल ही में जो पहली बार कंपटीशन दे रहे हैं उनके भी अगर 45 दिन में कोई परीक्षा है तो वो भी अच्छी होगी। 8वें नंबर पर पिताजी से लंबा विवाद खत्म होगा मकर राशि के जातकों को। फैमिली डिस्प्यूट है, पिताजी के साथ विवाद है, पिताजी को आपने कुछ बोल दिया है, या पिताजी आपसे नाराज़ है, आप कहीं गलत संगत में नशा वगैरह करते हैं, पिताजी गुस्से हैं यहाँ पर, और कुल मिलाकर पिता पुत्र में विवाद हो गए हैं किसी कारणवश। तो मकर राशि देखिए सफलता देर से मिलती है, इसलिए पिताजी धैर्य खो देते हैं। पिताजी को लगता है कि दूसरे मेरे बेटे तो देखो कितना कमा रहे हैं, और ये मकर राशि का ये कुछ भी नहीं कमा रहा है, इसलिए भी विवाद हो जाते हैं। चाहे जो भी हैं, आपके विवाद सुलझने के आसार है मकर राशि के जात को, तो विवाद सुलझने का योग है। आप खुद भी प्रयास कीजिए, अगर गंभीर विवाद हैं तो आप सुलझा लीजिए, पहल कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। तो ये 8 तरह के लाभ मकर राशि के जात को मंगल देव आपको देंगे। 10वें भाव में रहेंगे, केंद्र भाव में रहेंगे, आपकी स्थिति एकदम केंद्र में, सेंटर में बनेगी, जहाँ मान सम्मान, पॉपुलैरिटी, आपको लोकप्रियता बिल्कुल मिलेगी, और कोई बड़ा रिकॉर्ड आपके नाम से बन सकता है। ग्रह विश्वफल देखते हैं। मंगल देव देखिए आर्मी पुलिस से जो लोग जुड़े हुए हैं विशेष लाभ कराएंगे। जासूसी एजेंसियों से, डिटेक्टिव एजेंसी जो रॉ है, सीबीआई हैं, आईबी हैं, इनसे जुड़े हुए लोग जो हैं मकर राशि के कोई हैं, इनमें तैनात हैं, नौकरी करते हैं, कोई खास लाभ मिलेगा। वॉर रूम में मकर राशि का जातक अगर कार्यरत है तो उसे लाभ मिलेगा। जी हाँ, देखते हैं अब दृष्टि फल कैसा रहेगा। मंगल देव आपके 10वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर। द मास प्लेनेट वाइज सिटिंग इन द 10th हाउस, इट विल थ्रो 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। जी, मंगल देव जो है 10वें भाव में बैठकर दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर, 4th भाव पर मंगल देव की दृष्टि रहेगी। 4थे भाव के क्या फल मिलेंगे बता रहे हैं। देखिए, पहला ये कि लग्जरी आइटम खरीदेंगे। मकर राशि के जात को आपके लग्जरी आइटम खरीदने का योग है। 4थे भाव पर मंगल देव अपनी सप्तम दृष्टि से, सीधी दृष्टि से 4थे भाव को देख रहे हैं, तो ताज्जुब कीजिए, मंगल को ही देखेंगे तो जाहिर है काफ़ी बलशाली ये दृष्टिफल बनेगा। कोई भी ग्रह जब सप्तम दृष्टि से स्वयं को ही देखता है तो वो दृष्टिफल बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। वैसे ही हो रहा है आपके। लग्जरी आइटम खरीदेंगे, ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, कोई आपके सोफ़ा सेट, लग्जरी आइटम, लग्जरी गाड़ी, और भी कोई लग्जरियस लुक आपका डेकोरेशन हो सकता है घर का। और ये मकर राशि के कुछ एक जातकों के तो जीवन में पहली बार लग्जरी आइटम घर में आ सकता है। दूसरा है कि डिप्रेशन खत्म हो जाएगा मकर राशि के जातकों। अनजाना भय, चिंता, कुछ उद्विग्न स्थिति अगर आप लोगों की है तो वो खत्म हो जाएगी। और एक निराशा है, जीवन के बारे में नेगेटिविटी आ चुकी है और सोच रहे हैं जीवन में अब कुछ भी नहीं मिल सकता, ऐसी स्थिति से आपको राहत मिलने का योग बनेगा। तो एक एनर्जी लेवल जो है बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। 95% एनर्जी लेवल मकर राशि के जात को आप लोगों में रहेगा, और ये 45 दिन बहुत ही शुभ रहेंगे। अब युति देखते हैं। मंगल देव की युति रहेगी कुछ समय के लिए बुध और सूर्य के साथ, तो ये त्रिग्रह योग भी बनेगा मकर राशि के साथ कुछ, इसका हम अलग से वीडियो जारी करेंगे इस त्रिग्रह योग का। फिलहाल हम बता रहे हैं कि जब ये त्रिग्रह योग आपके बनेगा, हाँ, तो उस समय स्थिति आपके लिए जी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। 15 अक्टूबर से बनेगा ये आपके त्रिग्रह योग। तो
सरकार से बड़े लाभ का योग बनेगा, यूँ समझ लीजिए। आपको ये अंत में आपके लगभग 30 दिन बाद ये त्रिग्री योग बनेगा। तो सरकार से कोई बड़े लाभ का योग हैं आप लोगों के, कोई सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है, सरकार से धन का बड़ा लाभ मिल सकता है, कुछ और लाभ भी मिल सकते हैं सरकारी क्षेत्र से। सावधानी बता रहे, सावधानी मकर राशि के जात को ध्यान रखना कि ये जो कुछ मंगल देव की जहाँ तक बात है, ईश्वर में मकर राशि के कुछ एक जातकों की ईश्वर में आस्था कम हो सकती है जी। ये कुछ ऐसा परिणाम दे सकते हैं मकर राशि के कुछ एक जातकों में, जहाँ ये मंगल कुछ आवेश बढ़ाता है, कुछ गुस्सा बढ़ाता है। गुस्से में आकर व्यक्ति ईश्वर से दूर हो सकता है और उसको लग सकता है कि ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि आपका आध्यात्मिक विकास पर प्रभावित पड़ जाए और गुस्से में आवेशित होकर आप कुछ ऐसा काम कर ले, ऐसा कुछ बोल दे जिसका भारी नुकसान हो सकता है। तो गुस्से पर कंट्रोल आपको रखना होगा और ईश्वर के समीप रहना होगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ताकत है और ईश्वर से अगर वो कनेक्ट नहीं होता है तो वो ताकत गलत काम में इस्तेमाल हो जाती है। कई बार बुद्धि भी गलत काम में इस्तेमाल हो जाती है। ये लोग जो चोरी करते हैं, अपराध करते हैं, फ्रॉड करते हैं, जाहिर नॉलेज कितना ज़बरदस्त होता है इनके पास, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है, लेकिन ये इनकी बुद्धि, ये इनका जोश, ये सब गलत कामों में लगता है, गैर कानून कामों में लगता है, ये पुलिस केस में फंसते हैं, जेल जाते हैं। वजह क्या है कि ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते। अगर ये लोग ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ईश्वर में विश्वास होता है, तो जिस व्यक्ति का ईश्वर में विश्वास होता है, जाहिर है कि वो गलत काम करता भी नहीं और गुस्से को भी कंट्रोल में ही रखता है। तो ध्यान रखना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आपको गलत दिशा में ले जा सकता है मकर राशि के जात को, जहाँ ये एक थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा मंगल के राशि परिवर्तन का जी। और देखिए, शुक्र की राशि में मंगल रहेंगे, वहाँ थोड़ा नैतिक आचरण भी थोड़ा आपको संभाले रखना होगा, अन्यथा नैतिकता का कोई भारी आरोप भी आप पर लग सकता है। चलिए अब देखते हैं क्या उपाय करने हैं। तो मकर राशि के जातक को जिनकी जन्म कुंडली में मंगल देव कमजोर हैं वो भी उपाय करें, और जिनके अच्छे हैं वो और अच्छे और स्ट्रांग मंगल को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उपाय कर रहे हैं। पहला उपाय कि हनुमान जी की पूजा कीजिए। आप लोग मंगलवार और शनिवार के दिन 2 दिन हनुमान जी की पूजा कीजिए। साथ में आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जीवन में कोई ज़्यादा परेशानी है, घबराहट है, निराशा है, उदासी है, बेचैनी है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से हमेशा आप कर सकते हैं। सुबह करें तो ज़्यादा लाभ होगा आपको इसका। तो इस तरह से ये उपाय कर सकते हैं। इससे ये मंगल राशि परिवर्तन आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा और आप सब करेंगे एवरेस्ट फतेह। शुक्रिया। खुश रहें, खुशहाल रहें। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।